हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मिशन रोज़गार एकेडमी में। दोस्त, हम अपनी क्लास में मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हमारा एलसीएम चैप्टर चल रहा है। तो ऑलरेडी हम इस पे जो है कि 6 क्लास बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे बेहतर यह होता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो शुरू से देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से विभाजित हो जाती है। यानी हम 5 ऐड कर दें तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? 24 से, 32 से, 36 से और 54 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यानी 5 जोड़ने के बाद अप्रोच आपको बता रहे हैं, 5 जोड़ने के बाद वो 36 से डिविजिबल होना चाहिए। जब 36 से डिविजिबल होगा तो वह 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी 9 का भी भाग उसमें जाएगा। तो यहाँ देखिए, तो हम ऑप्शन में ही 5 जोड़ दें। 5 जोड़ने के बाद क्या होगा? इस ऑप्शन में 5 जोड़ने के बाद उसका डिजिट क्या होना चाहिए? वो 9 से भाग 5 जोड़ने पर 36 से भाग जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारी संख्या होगी, यह संख्या हमारी को है, इसमें हम 5 ऐड कर देंगे तो ये यानी कि 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल होती है तो उसके अंकों का डिजिट सम कितना होना चाहिए? 9 बनना चाहिए या 0 बनना चाहिए। यहाँ तो डिजिट सम देखिए 5 आया है, यानी के का डिजिट सम क्या होगा? यानी हमारे आंसर का डिजिट सम क्या होगा कि यहाँ 9 बन जाए तो आप कहेंगे 4 होगा। तो यानी हमारे आंसर का डिजिट सम क्या आएगा? 4 आएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, देखते हैं। ये 9 तो कैंसिल हो जाएगा, 9 को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए 8, 8, 1, 9, इसका डिजिट सम 5 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम देखिए, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और इसके बाद आंसर का डिजिट सम 4 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा था? यहाँ पर 5 आ रहा था, यहाँ पर देखिए 9 कैंसिल हो जाएगा, 8, 8, 1, 9, इसका डिजिट सम 4 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ देखिए 4, 3, 7, 2, 9, ये आंसर नहीं हो सकता, आंसर का डिजिट सम 4 होना चाहिए। यहाँ देखिए 7 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 आएगा, 4 आएगा, तो इसका यानी 2 ऑप्शन हमारा ऐसा आ रहा है जिसका डिजिट सम 4 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। कौन सा? क्या करेंगे कि यहाँ हम देखिए संख्या में हम भाग दे रहे हैं 32 का, तो उसमें 8 का भी भाग जाएगा। ठीक है, यानी 5 जोड़ने पर 32 का भाग जाना चाहिए तो उसमें 8 का भी भाग जाना चाहिए। तो हम इस संख्या, इन दोनों संख्या में 5 ऐड कर दें और 5 ऐड करने के बाद हमारा 32 से भाग जाना चाहिए, यानी 8 का भाग जाना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 ऐड करेंगे, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें 59 में 5 ऐड करेंगे तो 564 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे इसमें तो 431 हो जाएगा। अब देखिए किस में 8 का भाग जा रहा है। यदि ये संख्या सम होती है तो हम आपको बताए हैं कि आप 2 डिजिट में लास्ट में भाग देकर देखिए, यदि भाग जाएगा तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो 64 में देखिए 8 का भाग जा रहा है तो ये हमारा डिविजिबल होगा। और यहाँ देखिए 4 है, ये भी सम है लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा जो कि कॉन्सेप्ट। आपने 2 कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। और ये अप्लाई करने में मैं आपको समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, अदरवाइज़ आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आइए इसे बेसिक से सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। देखिए सबसे पहले 24 और 32 और 36 और 54 का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा? देखिए सबसे पहले 54 ले लेंगे, तो 54 के बाद यहाँ देखिए 36, अब 36 का इसमें इंक्लूड है कि नहीं? तो 18, 3, 54, यहाँ तो 18 है और 3 है, यहाँ 18 है और 2 है, तो इसका 18 तो आ गया लेकिन 2 नहीं आया, तो 2 हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 32 है, 32 में क्या है? 8 है और उसके बाद 4 है, तो यहाँ 2 आ चुका है, यानी कि 8 है तो यहाँ से देखिए 2 निकलेगा, यहाँ से 2 और 2, 2, 4 हो जाएगा, और 4 के बाद हमारा बचेगा कितना? 8 बचेगा। और इसके बाद 24, 24 में देखिए 8 यहाँ आया, 3 यहाँ आया, तो ये हमारा तो आ चुका। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने का हो जाएगा? 28, 28 ये 54 हो जाएगा, 54 दूना 108 हो जाएगा, 8 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, 864 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 864 है। फिर हमको क्या बोला है कि हम 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने 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 से विभाजित होनी चाहिए। ये संख्या जो आ रही है, ये संख्या क्या आ रही है? ये तो अभी 24, 32, 36, 54 से डिविजिबल हो रहा है, लेकिन हमें बोला 5 आप जोड़िए, तो इस 5 को आप माइनस कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 859 आ जाएगा।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। कैसे, अब सवाल को समझिए। वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 5 जोड़ने पर, देखिए इसमें 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा 864। 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 से प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए यह संख्या तो विभाजित है, 24, 32, 36 और 54 से विभाजित है, यानी हमारा आंसर क्या होगा, उससे 5 कम होगा, 859 हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो रहा बेसिक मेथड, ठीक है। ये आपको सीखना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखना है, लेकिन ये हमें अप्लाई नहीं करना है। हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे जहाँ हमारा सारा कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा, सारा जो है कि नियम जो है कि लागू नहीं होगा। सभी लोग करते हैं, सभी लोग तो बेसिक से ही सॉल्व करते हैं ना। अगर हमारे पास अप्रोच है, हमारे पास जो है कि नया मेथड है, तो हम नए मेथड्स को अप्लाई करके आंसर को जो है कि फास्ट सॉल्व करें, ठीक है। तो ये तो रहा बेसिक मेथड। अब देखिए हमने क्या किया था, हमने देखा था 5 जोड़ने पर जो है कि 36 का भाग जाना चाहिए, तो उसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम क्या आना चाहिए, एक के है, के प्लस जो है कि 5 आप ऐड करें तो 9 से विभाजित होना चाहिए, आंसर का डिजिट सम 4 आना चाहिए। हमने 2 ऑप्शन कैंसिल आउट कर दिया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचा रह गया, ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन। अब हमने फिर दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, क्या, यदि संख्या में 5 जोड़ने पर 32 का भी भाग जाता तो उसमें 8 का भी भाग जाएगा, और 5 हमने ऑप्शन में ऐड किया, एक ही संख्या डिविजिबल हो रही थी, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर यह 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए हमें बोला 3 ऐड करने पर, ठीक है, 3 ऐड करने पर किससे डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, जो आपको जो आसान लगे वो हमारा माइंड बता देगा किससे फास्ट सॉल्व होगा। 3 ऐड करने पर 25 से डिविजिबल होना चाहिए, और कोई भी संख्या 25 से तभी डिविजिबल होगी जब उसका लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होगा। तो आप ऑप्शन में ऐड करिए, यहाँ 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ये डिविजिबल है। यहाँ 3 ऐड करेंगे 20 डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 3 ऐड करिए 28 25 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ 3 ऐड करिए 28 में 3 ऐड करेंगे 31 3 से डिविजिबल नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है दोस्त। आप इतना फास्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, 25 की डिविजिबिलिटी आप देखेंगे, कोई भी संख्या यदि 25 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या होना चाहिए, या तो 25 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए, या 75 होना चाहिए, या 00 होना चाहिए। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती है। 25 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, 25 होना चाहिए लास्ट 2 डिजिट, 50 होना चाहिए, 75 और 00। अगर ये चारों संख्या होती है तो वो नंबर हमारा जो है कि 25 से पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ हमने देखा 3 ऐड किया, एक ही ऑप्शन था जो 25 से हमारा डिविजिबल हो रहा था, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ बाकी आप जो कि डिजिट सम 9 भी लगा सकते हैं, यहाँ 9 है ना, 27 में 9 हो तो 9, यानी 3 ऐड करने के बाद, दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, 3 ऐड करने के बाद वो 27 से डिविजिबल होगा तो 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी हम संख्या में क्या करें कि 3 ऐड कर दे और वो 27 से डिविजिबल होगा तो 9 से भी डिविजिबल होगा, डिजिट सम 9 होना चाहिए। तो देखिए के का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पर 6 होना चाहिए, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में देखिए किसका डिजिट सम 6 है, यहाँ देखिए 7 और 2 9 हो गया, इसका डिजिट सम 6 बन रहा है। इसका देखिए 7 3 10 है, 10 11, इसका डिजिट सम 2 हो रहा है, तो ये नहीं हो सकता। इसका डिजिट सम देखिए 7 7 2 9 और 5 4 9, ये तो पूरा 9 बन गया, कैंसिल हो जाएगा। ये 7 2 9 8 4 12 12 के, इसका 3 बन रहा है। देखिए एक ही ऑप्शन है, डिजिट सम से भी आप लगा सकते हैं, एक ऑप्शन है जिसका डिजिट सम क्या आया 6 आया, तो यहाँ से भी हम जा सकते हैं। अब आपको 7 का भी बचता है। अगर जो है कि हमारा 25 का मेथड फेल हो जाता, हमारा डिजिट सम का मेथड फेल हो जाता, तो हमारे पास अभी भी 7 था, हमारे पास 5 था, इससे भी हम चेक कर सकते। 3 ऐड करने के बाद 5 का भी तो भाग जाएगा। अब कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा, यहाँ से भी चेक कर लीजिए। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ए डिविजिबल होगा। इसमें 3 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, ए भी डिविजिबल होगा। और यहाँ देखिए 3 ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, ए डिविजिबल नहीं होगा। 8 में 3 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, ए डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ भी 2 ऑप्शन है, लेकिन रेंज आप 2-3 कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 1549 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है एनटीपीसी का 2021 में जो पेपर हुआ।
तो यहाँ देखिए हमें बोला है 1549 में क्या जोड़ें कि वह संख्या 2 से 3 से 5 से 7 से डिविजिबल हो जाए। ऑप्शन हमारे पास है तो ऑप्शन का सहारा जरूर लेंगे। देखिए कोई संख्या 5 से डिविजिबल तभी होगी जब उसका लास्ट डिजिट 0 या 5 होगा, ठीक है, 0 या 5 होगा। तो यहाँ देखिए 49 में यानी लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अगर इस लास्ट डिजिट की बात करते हैं, 9 में आप 9 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। क्या 18 5 से डिविजिबल होगा? 8 लास्ट डिजिट नहीं, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। 9 में 0 आप ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 9 आएगा। क्या 9 5 से डिविजिबल होगा? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 9 में आप 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 0 बन रहा है। यहाँ देखिए 9 में आप 9 ऐड करेंगे तो इसका लास्ट डिजिट 8 आएगा, जो कि ये भी डिविजिबल नहीं होगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, देखेंगे आप तुरंत आंसर कर देंगे। क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 5 से डिविजिबल हो जाएगा? देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, ऑप्शन एक ही था आंसर। इसे अगर बेसिक से सॉल्व करते हैं तब क्या होगा, चलिए उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले 2 3 5 7 का आप एलसीएम लेंगे तो 7 पचे 35 कितना हो जाएगा, 7 गुणे 5 गुणे सारे के सारे नंबर हो जाएंगे, यानी 2 गुणे 3 हो जाएगा। कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो देखिए ये 5 दूना 10 हो गया और ये 7 त्रिक 21 हो गया, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 210। ठीक है, अब हमें इसके करीब जाना है तो क्या करेंगे हम, जो कि इसका मल्टीपल ले जाएंगे। इसका मल्टीपल ले जाइए तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि 1549 तक पहुंच जाएंगे। तो 7 बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 1470 हो जाएगा। ठीक है, 1470 हो गया 7 बार मल्टीप्लाई करने से, इसके करीब हम पहुंच गए। अब इसके बाद अगर हम 210 इसमें और ऐड करते हैं, मान लीजिए 8 बार ले जाते हैं, अगर हम यहाँ से 8 बार ले जाते हैं तब कितना हम पहुँच जाते हैं, तो 8 एकम 8, 8 दूना यानी 1680 हम पहुँच जाते हैं। ठीक है, हमें चाहिए कितना, 1549। या तो ये संख्या डिविजिबल होगी एलसीएम से, या तो ये संख्या डिविजिबल होगी। ठीक है, दो ही कंडीशन बन रहा है। तो हमें बोला इसमें जोड़ने के लिए, 1549 में जोड़ने के लिए, तो हमारा ये तो आंसर, इसको तो हटा दीजिए आप। ठीक है, अब जो है कि अब 1549 में हम जोड़ेंगे और 1680 तक हमें पहुंचना है, तो इसमें से 1549 आप घटा दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ 7 बचा तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचा, 5 कितना बचा है, 6 है ना, तो 1 हो जाएगा, 131 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम मल्टीप्लाई करके ले गए हैं, बाकी आप भाग भी देकर ले जा सकते हैं। अगर आप भाग भी देंगे ना तो 210 एलसीएम है, इसमें आप भाग देंगे 1549 का, तो 1549 का 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 1470, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये बच जाएगा 1। ठीक है, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, तो यही बचेगा नंबर। ठीक है, 79 बचा। अब देखिए अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो ये नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला इसमें जोड़ने के लिए। तो आप जो है कि जितने की कमी है, ठीक है, एक बार और भाग ले जाना हमें, इसका जितने की कमी है तो हम कहेंगे 131 की कमी है, तो इसमें 131 ऐड कर देंगे तो ये एक बार और चला जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। तो यानी 131 हमें यही जोड़ना था। तो 1549 में अगर आप 131 ऐड कर देते हैं तो ये हमारा नंबर जो है कि 2 3 5 7 से डिविजिबल होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बट आपको इतना करने की क्या ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है जब हमें जब कॉन्सेप्ट पता है, हर एक चीज़ के बारे में पता है। तो हमने देखा क्या, यहाँ 5 की डिविजिबिलिटी लगा दिया, लास्ट डिजिट 9 था, तो हम क्या जोड़े, या तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, या तो 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी 0 और 5 बनेगा। तो एक ही ऑप्शन था आंसर। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 5 से कम करने पर 36, 48, 21 तथा 28 से विभाजित हो जाए। अब हमें, अभी तो जोड़ने के लिए बोल रहा था, अब बोला हमें कम करने के लिए। ये हमारे पास ऑप्शन है। चलिए बेसिक देख लेते हैं पहले। क्या है, एलसीएम हम लेंगे तो 28, एलसीएम सबसे पहले लेंगे तो 48 ले लीजिए, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 48 हम ले लिए। अब ये 36 है, तो 36 है तो 9 है इसमें और 4 है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 12 है और 4 है, यानी यहाँ क्या है, 16 है और एक 3 है। ठीक है, यहाँ पर 3 तो आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ 12 है, तो 12 में यहाँ जो है कि कितना हो जाएगा,
ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 12 में 4 आ चुका है, यानी 3 और लाना पड़ेगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 36 भी हो गया। 21 में 7 है और 3 है, तो इसका 7 हम ले लेंगे, 3 तो आ चुका है। 28 है, 28 में 4 है और 7 है, तो 4 यहाँ आ चुका और 7 यहाँ आ चुका। अब हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 जो है कि 44 हो जाएगा, और इसके बाद 7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 30 हो जाएगा, और 7 एकम 7, 7 3 10। ये तो हमारा एलसीएम रहा। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, 5 से कम करने पर यह संख्या जो है कि 36, 48, 21 और 28 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो आप 5 से कम करना है ना, तो आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1013, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए समझते हैं वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 5 से कम करने पर, यहाँ से आप 5 कम कर दीजिए, आंसर से 5 कम करेंगे, तो आंसर से 5 करेंगे तो हमारा यही वाला नंबर बनेगा ना। 5 कम करने पर 36, 48 और 21 और 28 से डिविजिबल होगा, तो यह नंबर हमने देखा था डिविजिबल था, ये हमारा आंसर हो गया। कम करने के लिए कहेगा तो 5 ऐड कर देंगे, ऐड करने के लिए कहेगा तो 5 घटा देंगे, सिंपली। अब आइए हम जो है कि ये तो रहा बेसिक मेथड। अब आइए हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। हमें बोला है 5 से कम करने पर वो संख्या जो है कि हमें 36 दिखाई दे रहा है। सबसे पहले डिजिट सम पे जाइए, यानी क्या है, कोई भी संख्या है इसमें अगर 5 कम कर दिया जाए तो यह संख्या क्या होगी, 36 से डिविजिबल होगी, तो 9 से भी डिविजिबल होगा, यानी आंसर का डिजिट सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अब हमारा ये देखिए, ये 5 घटाने के बाद 9 या हम कहें या तो 0 कह दें, यहाँ चलो 0 कह दें, ठीक है, 0 कह दें। तो अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ क्या आना चाहिए कि यह संख्या 0 बन जाए, यानी इसका डिजिट सम कितना होना चाहिए, 5, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम क्या होगा, 5, तभी तो 5 - 5 बराबर 0 होगा। तो आंसर का डिजिट सम 5 देखिए, 8 1 9 ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 3 1 4 ये भी नहीं हो सकता, 3 1 4 1 5 ये हो सकता है, और 3 3 3 6 ये नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप डिजिट सम कितना अच्छा वर्क कर रहा है। हमें क्या कहा, 5 कम करने पर संख्या इतने से डिविजिबल होना चाहिए, हमें आंसर में से 5 कम किया तो हमारा डिजिट सम 9 या 0 बनना चाहिए, दोनों कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ -5 था तो हम 0 ले लिए। अब यहाँ क्या रखें कि हमारा जो है कि 0 आ जाए, तो 5 रख दिया हमने, यानी आंसर का डिजिट सम 5 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, बाकी आप यहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे 48 इसमें आया तो 8 तो है ही, 8 है, यानी कि संख्या हम जो है कि हमारे आंसर में से अगर हम 5 कम कर देते हैं तो हमारा आंसर जो है कि 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम जो है कि यहाँ देखिए सम संख्या है, इसमें से आप 5 कम करेंगे तो 3 आएगा, क्या 3 8 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए यहाँ सम संख्या है 0, तो इसमें से आप 5 कम करेंगे, देखिए 5 कम करेंगे तो ये तो 5 कम करने के बाद ये कितना नंबर बन जाएगा, अगर 1003 में से अगर आप 5 कम कर देते हो तो कितना आ जाएगा, 998 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये 8 से डिविजिबल होगा, देखिए ये विषम है तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 104 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अगर आप 5 कम करते हैं तो 8 आ जाएगा, जो कि 8 से डिविजिबल होगा, और ये भी डिविजिबल नहीं होगा, यानी हमारा 8 की डिविजिबिलिटी से भी हमने चेक किया तो हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा था। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है। n के अंकों का योग, हमसे क्या पूछा, n के अंकों का योग हमें बताना है। तो देखिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या है, उसमें हम 4 का 6 का 3 का 10 का 15 का भाग दे रहे हैं, तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आ रहा है। तो देखिए उस संख्या में 6 का भाग जा रहा है तो 3 का भी भाग जाएगा, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। अगर किसी संख्या में 6 का भाग जा रहा है तो उसमें 3 का जाएगा, 3 का जाएगा तो आंसर का डिजिट सम 3 6 9 होना चाहिए। लेकिन हमें बोला प्रत्येक दशा में शेषफल 2 भी आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर 2 ऐड कर देते हैं तभी तो शेषफल हो जाएगा। अब हमारे आंसर का डिजिट सम कितना होना चाहिए, यानी हमारा जो आना चाहिए ये 5 आना चाहिए, और इसके बाद 8 आना चाहिए, और इसके बाद 2 आना चाहिए, 9 को नहीं काउंट करेंगे। अब क्या है, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या यह है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 आता है। 6 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे तो 3 से भाग भी जाएगा, 3 से भाग देने पर अब हमारा जो है कि हमारा जो डिजिट सम आएगा वो 5 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऑप्शन देखिए
3 है, 5 है, 4 है, 6 है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 5 बन रहा है। 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास थी, फिर भी आंसर क्या हुआ, एक ही हुआ। अब आप कहेंगे अगर 2 ऑप्शन में आ जाता तब, 2 ऑप्शन में आ जाता तो उसे भी हम सॉल्व कर देते। चलिए जैसे सॉल्व करते हैं यहाँ, लेकिन हमारे पास एडवांटेज तो है ना, हमने देखा 2 शेषफल आ रहा है, तो हमारा जो है कि क्या होना चाहिए डिजिट सम 5, 8, 2 होना चाहिए, एक ही ऑप्शन था। बेसिक से चलिए लगाते हैं इसे। बेसिक से तो सभी लोग लगाएंगे, हम भी लगा रहे हैं। देखिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, आप एलसीएम कहेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक है। अब हमें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या लिखेंगे, 2 2 4 तो 6। अब इसमें आप भाग देंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद 400 में 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 360 आ जाएगा। फिर उसके बाद 40 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे 40 चलता चला जाएगा, 80 हम फिर ले लेंगे, फिर उसके बाद 6 का भाग देंगे, फिर उसके बाद 360 आ जाएगा। तो हमारा लास्ट में शेषफल क्या बचा, 40 बचा। ठीक है, 40 आ गया। अब हमें बोला है कि अगर इस 40 को इसमें से मान लीजिए घटा देंगे तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। जब चूँकि हमें चाहिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इनका गैप देखिए कितने का, 20 का। अगर हम 20 इसमें ऐड कर देते हैं तो क्या हमारी संख्या डिविजिबल हो जाएगी एलसीएम से हमारे 60 से। तो इस संख्या में आप 20 ऐड कर दीजिए, इनका गैप जितना होगा उतना ऐड करेंगे, तो 20 ऐड करेंगे तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी, ये हमारी 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या होगी। क्या, जो 4, 6, 10, 15 से विभाजित होगी। लेकिन हमें बोला शेषफल 2 भी रहना चाहिए, तो इसमें आप 2 ऐड कर दीजिए। अब कितना आ गया, 1 0 0 0 2 2। अब देखिए ये हमारी संख्या आ गई 6 अंकों की न्यूनतम संख्या। हमसे क्या पूछा, n के अंकों का योग पूछा है, तो योग क्या हो जाएगा, 2 2 4 1 5, 5 आंसर। आप इतना करेंगे तामझाम। अभी तो ये वैल्यू बहुत छोटी थी, आपने एलसीएम भी ले लिया, भाग भी फटाफट दे दिया। आइए अब इसके अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, आप वहाँ एलसीएम लीजिएगा। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 12, 16, 24 से भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल क्या आता है, 7 आता है, और यह 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। लो एक स्टेप और बढ़ा दिया, बोला 13 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम देख रहे हैं 12 देख रहे हैं, तो 12 में 4 आया है और 3 आया है, यानी 12 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल 7 आ रहा है। तो जब उसमें 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे कोई संख्या है 25 है, इसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें मान लीजिए हम क्या 9 का भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 दूना 18, तो शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, शेषफल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर इसी संख्या के हम जो है कि फैक्टर यानी 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग देंगे तब शेषफल कितना आएगा। अब देखिए 25 में हम इसी फैक्टर का भाग दे रहे हैं 3 का, तो तब शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक, यानी 1 आने का क्या मतलब, इसमें भी 3 का तो भाग जाएगा ना इस शेषफल में, तो शेषफल इसमें भी भाग जाएगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक है, यदि हम किसी संख्या में 12 का भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। यदि हम 3 का भाग देंगे तब शेषफल कितना आएगा, यहाँ पर 3 का भाग दे दीजिए, शेषफल 1 आएगा। ठीक है, यानी कि 3 का भाग देने पर शेषफल 1 आएगा। देखिए शेषफल 1 आने का क्या मतलब, हमारी संख्या 3 से वही डिविजिबल होगी जिसका डिजिट सम 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, और शेषफल 1 आना चाहिए। तो 1 1 आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 9 को नहीं काउंट करेंगे, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम क्या होगा, या तो 4 होगा या 7 होगा या 1 होगा। ऑप्शन देखिए, इसका 9 है, ये नहीं हो सकता, इसका 7 है, हो सकता है, इसका 9 है, ये भी नहीं हो सकता, इसका 9 है, भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर, जिसका डिजिट सम 7 है। यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बनने के बावजूद भी आंसर क्या हुआ, एक ही हुआ। तो आप समझ रहे हैं, और ये सीपीयू का क्वेश्चन है 12/3/2019। आप जाकर ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, वही ऑप्शन, वही क्वेश्चन, सब कुछ रखा हूँ, अपने से कोई भी चेंज नहीं किया हूँ। और 13 से पूर्णतः विभाजित, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आइए हम देखते हैं क्या, अब हम इसे बेसिक से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 12 है, तो 12 कट जाएगा, यहाँ 24 है, 24 आ चुका, तो यहाँ क्या 8 है और 2 है, तो यहाँ पर क्या 8 है और 3 है, तो 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 48 आ गया।
एलसीएम 48 हुआ। अब बोला हमें कि प्रत्येक बार शेषफल 7 आना चाहिए और 13 से विभाजित होना चाहिए, यानी अगर हम इसमें 7 ऐड कर देते हैं तो क्या यह संख्या जो कि इनसे भाग देंगे तो शेषफल तो 7 आएगा ही आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 55। क्या यह 55 13 से विभाजित है? तो आप कहेंगे नहीं है। अब इसके लिए हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी संख्या। अब देखिए क्या करना पड़ेगा। 48 हमारा एलसीएम आया, 48 में एक के लेंगे कोफिशिएंट प्लस 7 हो जाएगा और इसमें जो कि आप 13 का भाग देंगे। अब देखिए 13 से ये जितनी बार कैंसिल हो रहा है, पहले 39 को आप 39 के को हटा दीजिए क्योंकि ये 13 से डिविजिबल है, इससे हमें नहीं मतलब है। अब उसके बाद कितना बचा, यहाँ बचा कितना 9 के प्लस 7। अगर इसमें 13 का भाग चला गया तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो है कि 13 का भाग जाएगा। तो चलिए के का मान 1 रखते हैं तो नहीं जाएगा, 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 प्लस नहीं जाएगा, 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 27, 27 प्लस जो है कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 34, ये भी नहीं जाएगा। अब जो है कि 4 रखते हैं, ठीक है, 4 रखेंगे, 6 रखेंगे तो कितना जाएगा 6 9 54 हो जाएगा, और 54 प्लस 7 कितना हो जाएगा 61, ये भी नहीं जाएगा। 7 रखते हैं, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यानी हम ऐसे बढ़ाते चलेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, जहां हम देखेंगे 13 से डिविजिबल हो जाएगा वहीं पर हम जो है कि के का मान रख देंगे। ठीक है, के का मान रख देंगे और हमारा 48 के प्लस 7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। के का मान रखने के बाद जो है जो आएगा वो तो हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमें क्या बोलेगा कि उसके अंकों का सम हमें निकालना है, तो इसके अंकों का सम कर लेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 16। अब आप देख रहे हैं ना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। आप एज्यूम करते जाइए, जब 13 से डिविजिबल होगा तो वही हम के का मान रखेंगे, चाहे 1 चाहे 4 आए, चाहे 5 चाहे 10 चाहे 15, आप ऐसे करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18, 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है और वह 13 से पूर्णतः विभाजित है। ये भी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम हम फाइंड आउट करेंगे, बेसिक बता रहे हैं। एलसीएम हम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 42 हम ले लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 18 और 2 है, 9 और 2 है, तो यहाँ 2 आ चुका है और उसके बाद 3 भी आ चुका है। अब बचा कितना है 3 बचा है। ठीक है, 9 था तो 9 यहाँ, एक 3 आ चुका है, एक 2 आ चुका है। ठीक है, और इसके बाद 3 हमारा बच जाएगा और ये 15 है, 15 में 5 है और 3 है तो 3 आ चुका है, तो हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका देखिए अगर 2 इसको दे देते हैं तो 10 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा, 21 3 63 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 630 आ जाएगा। एलसीएम हमारा हो गया। अब हमें क्या बोला है कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 होना चाहिए, तो इसमें आप 8 ऐड कर दीजिए। अगर ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अगर ये संख्या 13 से विभाजित हो जाती है तो हम उसके अंकों का सम ले लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। देखिए इसको हम देखते हैं, 600 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। 638 में तो आप 13 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यानी 650 में तो 13 का भाग जाता है। क्या इससे 12 कम है तो क्या इसमें भाग जाएगा? 650 माइनस 12 638 होगा, इसमें तो भाग जाएगा 13 का, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो इसके डिफरेंस में भी 13 का भाग नहीं जाएगा, यानी हमारे इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे उसे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक के लेंगे कोफिशिएंट, अब उसके बाद 13 का भाग देंगे। यहाँ देखिए पहले इसको हटा दीजिए तो कितनी बार 13 13 चौक को 52, 520 के को आप हटा दीजिए, इसमें भाग जाएगा। फिर उसके बाद अब बचा कितना है, अब 520 से अगर यहाँ पर जाना है तो 110 बचा है ना, तो 110 में से आप जो है कि 13 सत्ते 91, 91 में आप हटा दीजिए। अब इसके बाद कितना बचा है, 91 के बाद 91 के 110 में से 91 अगर चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 19 बचेगा। 19 में से 13 और भी हटा दीजिए, अब हमारे पास कितना बच गया, सबसे छोटा नंबर हो गया यानी 6 की 19 13 6 19 हो जाएगा और 6 यहाँ प्लस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हम अगर इसमें 13 का भाग चला गया, ठीक है, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 13 का भाग जाए, क्योंकि इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अगर उसमें चला गया, के का मान रखिए आप कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो ये 14 होगा, नहीं 2 रखें तो 12 हो जाएगा, 12 8 20, 3 रखेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 ये 26 हो गया ना। 3 रखते हैं के का मान तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा,
18 + 8 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में 13 का भाग जाएगा, जाएगा। तो यानी k का मान क्या होगा हमारा 3 होगा। अब k का मान 3 रखिए, और कहाँ पर रखना है, हमें यहाँ पर रखना है। अब तो ये 13 से डिविजिबल होगा ही होगा। k का मान यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये कितना बन जाएगा, यानी कि 630 × 3 प्लस जो है कि 8 हो जाएगा। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 1890 हो जाएगा, और प्लस उसके बाद 8 हो जाएगा। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1898 हो जाएगा। अब हमें क्या पूछा, इसके अंकों का सम पूछा है, यही तो हम बताना चाह रहे थे। अब अंकों का सम देखिए, 1 8 9 हो गया, 9 9 18, 18 + 8 कितना हो गया, 26 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी है आंसर। आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, गुणा भाग करते रहिए। हम क्या आपको बता रहे हैं, देखिए बेसिक सीखते रहिए, हो सकता है 2 ऑप्शन में आ जाता तो हमें वो तो करना ही करना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब एक ही ऑप्शन बचेगा तब तो हम नहीं करेंगे। देखिए अगर 15 18 और 42 का भाग देते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 बचता है। तो यहाँ देखिए अब हम बता रहे हैं 9, यहाँ 9 आ गया ना। अगर हम 9 का भाग देंगे तब भी तो शेषफल, अगर 18 का भाग देने पर 8 शेषफल आता है तो 9 का भाग देने पर भी तो 8 शेषफल आएगा, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम 8 होगा। देखिए इसका डिजिट सम 7 है, इसका 6 है, इसका 4 है, ये हमारा आंसर। समझ में आया आप लोगों को। 18 का भाग जाता है तो 8 का भी जाएगा, यानी 9 का भी भाग जाएगा। 18 का भाग देते हैं तो शेषफल 8 आता है, और 9 का भाग देंगे तब भी तो शेषफल 8 आएगा, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम 8 होना चाहिए आंसर। कैसे होता है देखिए, जैसे हम अगर 25 में हम जो है क्या करते हैं 18 का भाग देते हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक। अगर इसी 25 में हम जो कि 9 का भाग देंगे तब शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 9 दूना 18, तब भी शेषफल 8 आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, इसके अंकों का सम कितना बन रहा है, 25 जो हमारी संख्या है इसके अंकों का सम कितना बन रहा है, 7। तो यही हमारा 7 शेषफल भी बचेगा। इसके अंकों का सम देखिए 7, तो यही हमारा शेषफल भी बचेगा, ठीक है। 38 है, कोई भी संख्या 38 है, इसमें हम जो है कि 18 का भाग देते हैं तो 18 दूना 36, शेषफल 2 आ रहा है। ये 2 कहाँ से आ रहा है, इसी अंकों का सम आप कर दीजिए ना। देखिए 8 3 11, 11 का डिजिट सम कितना होगा, 2 होगा। इसी संख्या में आप 9 का भाग दे दीजिए, 38 में 9 का भाग दे दीजिए, तो देखिए 9 9 चौको 36, तो तब भी शेषफल 2 आ रहा है। ये शेषफल 2 कहाँ से आ रहा है, इसी अंकों के का डिजिट सम क्या बन रहा है, इसी अंकों का डिजिट सम 2 बन रहा है, तो वही हमारा आंसर हो रहा है। यही तो हम कह रहे हैं, यदि 18 का भाग जाएगा तो शेषफल 8 आएगा, और 9 का भाग जाएगा तो अभी तो शेषफल कितना आएगा, 8। यानी हमारे अंकों का डिजिट सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। एक ही ऑप्शन था आंसर। अब चलिए आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 15 25 27 से भाग देने पर हर बार शेषफल 9 आता है, और यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। वही क्वेश्चन है। देखिए 27 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यदि हम उस संख्या में 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, देखिए शेषफल में भी 9 का भाग जा रहा है, यानी शेषफल 0 आएगा। यानी हमारे आंसर का डिजिट सम कितना होगा, 9। ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिट सम 9, 8 1 9, ठीक है। 27 का भाग दिया, शेषफल 9 आया, तो 9 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा या 9 आएगा, ऑप्शन एक ही है आंसर। दोस्त अब इससे फास्ट नहीं किया जा सकता, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है क्या, 11 से पूर्णतः विभाजित है, कोई मतलब नहीं है। बेसिक से सॉल्व करेंगे तो इस 11 की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे तो इस 11 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चॉइस आपकी है, कॉन्सेप्ट पे आप वर्क करते हैं या बेसिक ही लेकर चलते हैं, तो आपको यही मेथड सीखना है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि x 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 3 4 5 6 7 से भाग देने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता है। यदि x का मान 2000 से 2500 के बीच में है तो x के अंकों का योग, ABCPO में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमसे x के अंकों का योग तो पूछ ही रहा था, लेकिन अब रेंज हमें दे दिया क्या, 2000 से 2500 के बीच में होनी चाहिए वह संख्या, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही तो शेषफल 1 आ रहा है, यानी हम 3 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके अंकों का डिजिट सम क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा। लेकिन हमें बोला शेषफल 1 होना चाहिए, तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो यानी 4 होना चाहिए, यानी इसमें 7 होना चाहिए, और यानी इसमें 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, यानी 1 होना चाहिए।
यानी हमारे आंसर का डिजिट सम या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 1 होगा। ये तो मैं बताता ही आ रहा हूँ हर बार। तो चेक करते हैं ऑप्शन, क्या ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, 9 आ रहा है। यहाँ देखिए 6, हमें तो कितना चाहिए? इन तीनों में से एक चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, आ गया ना 2 ऑप्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट तो है यहाँ पर भी, लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं उसे बताना नहीं चाह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें 7 का नहीं आप यूज़ कर रहे हैं, 5 का नहीं यूज़ कर रहे हैं, 2 का नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्यों हमेशा जो है कि 3 और 9 के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं? ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अंकों का योग हमसे पूछ लिया है, तो अंकों का योग वही दे सकता है, केवल 3 दे सकता है और 9 दे सकता है। यहीं से हमें डिजिट सम का पता चलता है, बाकी 5 और 7 और ये सब नहीं दे सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो अब हम यहाँ पर चलेंगे क्या? अपने बेसिक नियम पे, जिसे हमें अब यहाँ पर हमारे पास कोई एडवांटेज नहीं है, हम फटाफट जो है कि इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? हमें पूरा भी सॉल्व करने फास्ट आना चाहिए। क्या? 7 है, 5 है, एलसीएम देखिए 7 है, 5 है और इसके बाद 6 है, तो 6 भी लेना पड़ेगा। और इसके बाद 4 है, 4 में यहाँ पर 2 आ गया ना, तो 2 और लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद 3 आ चुका है, 2 आ चुका है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए 5 और 2 10 हो जाएगा, और 6 का इसमें साथ में, यानी 7 6 42, यानी 420 हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए हमें बोला कि रेंज में आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए? 2000 और 2500 के बीच में। तो इस संख्या को आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए अगर हम इस संख्या को अगर हम जो है कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 ही पहुँचेंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2000 + 20 कितना हो जाएगा? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 2100 पहुँचेंगे। यही ना होगा? 2100 होगा, 4 5 20 हो जाएगा, 2000 20 2500 2100। तो देखिए अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते तो 7 को 2800 के क्रॉस चला जा रहा है, जबकि हमें चाहिए 2000 और 2500 के बीच में। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 पर पहुँच गए। अभी इस 2100 में तो जो है कि 2 3 4 5 6 7 का भाग जाएगा। ठीक है, लेकिन हमसे बोला कि हर बार शेषफल क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो इसमें आप 1 ऐड कर दीजिए। तो 2100 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया? 2101 हो गया। ये हमारा आंसर हुआ। लेकिन ये आंसर होता कब? जब x के अंकों का योग नहीं पूछता, हमसे पूछा x के अंकों का योग, तो x के अंकों का योग कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 2 3 4। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए एक सवाल और देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं, वह न्यूनतम वर्ग क्या है? वर्ग क्या है जो 21 36 और 66 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित है? यानी 21 से भी विभाजित होना चाहिए, 36 से भी, और 66 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो यानी हम कह सकते हैं अगर किसी संख्या में 36 का भाग जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाएगा, यानी हमारे आंसर का डिजिट सम जो होगा वो क्या होगा? 9 होगा या 0 होगा। चेक करते हैं। यहाँ देखिए 4 दूना 8, 8 3 11 हो गया, 11 + 4 हो गया 15, 15 + 3 हो गया कितना? 18 हो गया। यही ना आ रहा है? 4 4 8 3 11, 11 + 4 15, 15 3 18, इसका डिजिट सम 9 आ रहा है। अब यहाँ इसको चेक करते हैं। देखिए 4 हो गया, 4 3 7 हो गया, 7 4 11, 11 प्लस कितना? इसको काट दीजिए, 4 4 8 1 9 कैंसिल हो गया, 4 3 7 2 9, इसका भी 9 आ रहा है। यहाँ देखिए 4 4 8 4 3 12, 12 + 6 इसका भी 9 आ रहा है डिजिट सम। यहाँ देखिए 4 4, यानी संख्या क्या है? आप अगर ध्यान देंगे तो 4 4 4 3 2 1, 4 4 4 3 2 1, 4 4 4 3 2 1, यानी सबका डिजिट सम 9 है। यहाँ तो हमें डिजिट सम से रोक दिया। ठीक है, यहाँ हम डिजिट सम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। हमसे बोला है 66 का भाग जाता है तो उसमें 11 का भी भाग जाएगा। ठीक है, 11 का भी भाग जाएगा तो आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। चेक करते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी हम आपको बताए हैं, कभी भी हम एक एक अंक को अल्टरनेटिव नहीं लेंगे, हमेशा 2 2 को लेंगे। देखिए ये 44 तो 11 से डिविजिबल होगा, 2 इसको नहीं लेंगे। यहाँ देखिए 43 है और कितना है? 21 है, तो 43 है और 21 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 64 हो जाएगा। क्या 64 जो कि डिविजिबल है 11 से? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए 34 है, 44 है, देखिए ये 34 ये 44 तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 21 में 34 आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, 55 11 से डिविजिबल होता है। और भी देख लेते हैं, ये 44 डिविजिबल होगा, इसे नहीं देखेंगे। 34 और 21, 34 21 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये भी 55 बन रहा है। यहाँ पर कितना बन रहा था? यहाँ पर देखिए 65, 44 और 21 जो बनेगा वो 65 बनेगा। ठीक है,
तो ए भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ए हमारा है। और ये यहाँ देखिए 44 तो डिविजिबल हो जाएगा, और 14 और 23 ए कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी नहीं डिविजिबल होगा, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है दोस्तों, हमें डिजिट सम देखा, सबका सेम है, डिजिट सम छोड़ दिया। 11 की डिविजिबिलिटी हमने देख लिया। अभी यहाँ पर क्या, अगर 11 की डिविजिबिलिटी अगर दो ऑप्शन में मैच कर जाता तो हम यहाँ पर 7 की डिविजिबिलिटी लगा लेते हैं। और 7 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि 3-3 का पेयर बनाकर हम करते हैं, 3-3 का ब्लॉक लेकर उसे जो कि माइनस करके घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा वहाँ से भी। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो है कि कल करते हैं, आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसका नोट्स बनाएंगे और अच्छे से रिवीजन करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे सीखना है हमें। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे समझ में आएगा। क्योंकि अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना तो हम बेसिक से सॉल्व करके हम जीत नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।